हेलो बच्चों, हम कंटिन्यू करने लगे हैं चैप्टर 4 4.3 मैंने सुबह वीडियो डाल दिया था, वो कंप्लीट हो गई थी। तो हमारा फोर्थ चैप्टर जो है काफ़ी लेंथी है, ये आपको पता होगा, इसलिए मैं आज एक और वीडियो डाल रही हूँ। तो क्वेश्चन थर्ड है हमारा, फैक्टर द फॉलोइंग। फर्स्ट है 9a² प्लस b² प्लस 4c² माइनस 6ab प्लस 12ac माइनस 4bc। ये मैंने पहले भी बताया था। फैक्टर्स क्या होते हैं, आपको आंसर दिया होता है, आपने क्वेश्चन की तरफ जाना होता है, उनको उनके फैक्टर्स डिवाइड कर करके उनको क्वेश्चंस की तरफ लेके जाना। तो ये देखिए साफ पता चल रहा है कि ये कौन सी यहाँ पे यूज़ होगी आइडेंटिटी। a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू, ये किसकी आइडेंटिटी है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब 9a² 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा, b हमारा माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, आप क्वेश्चन में देखें जिन टर्म्स के साथ माइनस है उसमें कॉमन क्या है, b, इसलिए b जो है वो माइनस का हो जाएगा। थर्ड टर्म हो जाएगा 4c² हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर। इसी तरह हम 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca की वैल्यूज़ पुट कर देंगे और हमारा आंसर बन जाएगा 3a प्लस ब्रैकेट में माइनस b प्लस 2c का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर होगा 3a प्लस माइनस माइनस b प्लस 2c का होल स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है 16s² प्लस 25t² माइनस 40st। अब सबसे पहले क्या है, हम स्क्वायर्स वाले टर्म्स को साइड पे ले जाएंगे और मिडल टर्म में ले जाएंगे माइनस 40st। अब देखिए साइड टर्म्स के स्क्वायर्स हो रहे हैं, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, सेंटर में है माइनस मिडल में, तो a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू, किसकी आइडेंटिटी है ये, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4s माइनस 5t का होल स्क्वायर। हमारा थर्ड पार्ट है r² माइनस r माइनस 42। अब देखिए 42 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने 4.3 में मिडल टर्म स्प्लिट आउट की थी, तो यहाँ पे हम मिडल टर्म स्प्लिट आउट करेंगे। अब 42 के फैक्टर्स करेंगे कि हमारे पास 1 आ जाए। तो 42 के 7 6 कितना होता है, एक फैक्टर होता है इसका 42। वैसे तो 42 के खूब सारे फैक्टर्स होते हैं, बट हमें साफ पता चल रहा है कि 1 चाहिए, तो 7 6 42। अब बात आई मिडल टर्म जो है वो माइनस की है, तो बड़े वाले नंबर के साथ हमें माइनस रखना पड़ेगा, छोटा हमारा हो जाएगा 6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1, जो हमें मिडल में चाहिए था। तो हमने मिडल टर्म को स्प्लिट आउट कर लिया -7r प्लस 6r में, और जो साइड वाली टर्म्स है वो कभी भी चेंज नहीं होती। तो जब हमने उसको स्प्लिट आउट कर लिया तो दो टर्म्स को हम ब्रैकेट में ले लेंगे, फिर ब्रैकेट्स में लेने के बाद कॉमन लिया जाएगा। दोनों में से फर्स्ट ब्रैकेट में से क्या कॉमन है, r। फिर जो ब्रैकेट में जो हैं नंबर्स उनको हम कॉमन नंबर से डिवाइड करेंगे। तो r² को r से डिवाइड किया, r रह गया, 7r को r से डिवाइड किया, अकेला 7 रह गया, प्लस 6 और 42 में से कॉमन क्या आएगा, 6, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जब 6r को 6 से डिवाइड करेंगे तो r बच जाएगा, 42 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 7। तो हमारा बन गया r इंटू r माइनस 7 प्लस 6 इंटू r माइनस 7। अब फिर से देखें, r माइनस 7 फिर से कॉमन आ रहा है, तो इसको हम फिर से कॉमन निकाल लेंगे। बाकी टर्म्स क्या रहेगी, r और प्लस 6, ये हमारा अदर फैक्टर हो गया। तो ये हमारा आंसर बन गया। अब फोर्थ पार्ट है हमारा 49g² प्लस 14gh प्लस h²। अब फिर से देखें, जो साइड टर्म्स हैं वो स्क्वायर हैं। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7, तो ये क्या बन जाएगा, 7g का स्क्वायर। h को हम लिख देंगे h का होल स्क्वायर। बीच में हम a और b हमें मिल गया, तो बीच में हम उसको डिवाइड कर देंगे 2 इंटू a इंटू b में, और ये किसकी आइडेंटिटी बन जाएगी, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये बन गया 7g प्लस h का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। अब फिफ्थ पार्ट है 64u² प्लस 121v² प्लस 4w² माइनस 176uv माइनस 32uv प्लस 44vw। तो हमें साफ पता चल रहा है कौन सी आइडेंटिटी है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पुट की है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। किसकी आइडेंटिटी बनेगी, a प्लस b प्लस c।
अब आप ऊपर टर्म में देखें, 2 टर्म्स के साथ माइनस है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखें तो जिनके साथ माइनस है उसमें कॉमन क्या है? u। ठीक है, तो u जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? a क्या हो जाएगा हमारा? माइनस का हो जाएगा, बाकी दोनों पॉजिटिव रहेंगे। 64 क्या बन जाएगा? -8u का होल स्क्वायर, 121 11v का होल स्क्वायर, 4w स्क्वायर हो जाएगा 2w का होल स्क्वायर। बाद में इसी तरह हम इसको 2ab 2bc प्लस 2ca में फैक्टर कर देंगे और हमारा आंसर क्या बन जाएगा? -8u प्लस 11v प्लस 2w का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारी 4.4 कंप्लीट हो गई। कल हम करेंगे 4.5 कंटिन्यू। ओके बाय।